जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब के सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं iQOO के G9 स्मार्टफोन का Vivo के ही T2 स्मार्टफोन के साथ में। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा iQOO का G9 स्मार्टफोन है और Vivo का T3 स्मार्टफोन है, दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम स्मार्टफोन है। iQOO ब्रांड दोस्तों Vivo का एक सब ब्रांड है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्मार्टफोन दोस्तों बिल्कुल सेम है। इनके डिजाइन को छोड़ के इन दोनों ही स्मार्टफोन में कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो कंपैरिजन आप यहाँ पे इन दोनों ही स्मार्टफोन का मान के चलना। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिस्प्ले के साथ तो iQOO के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है एक 6.67 इंचज की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 5 होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ का सपोर्ट हमें इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। दूसरी ओर Vivo के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है एक 6.4 इंचज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। सेम वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ये डिस्प्ले यहाँ पे आती है। वही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है दोस्तों, बट हमें यहाँ पे 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ का सपोर्ट मिल जाएगा। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों डेफिनेटली आपको एकदम बढ़िया स्मूथ 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के लिए यहाँ पे Vivo के T3 स्मार्टफोन को ही चूज करना चाहिए। तो डिस्प्ले में भाई इन्होंने बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट कर दी है। यहाँ पे आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो iQOO के G9 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7200 प्रोसेसर, जो कि हमें Vivo के T2 Pro स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है करीब 7,20,000 के आसपास। LPDDR4X की हमें यहाँ पे रैम देखने को मिलेगी और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। दूसरे Vivo के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है भाई स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर, 6 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है भाई करीब पूरे 4 लाख के आसपास। ओवरऑल परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करें तो भाई यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क निकल के आता है। अब की बार Vivo के T3 स्मार्टफोन में दोस्तों हमें बहुत ही बढ़िया चिपसेट दिया गया है। आप इस प्रोसेसर के साथ हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पर इजीली गेमिंग कर पाएंगे। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। तो नो डाउट भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में भी Vivo का T3 स्मार्टफोन आगे निकल जाता है। तो थम्स अप टू Vivo, हमें पहली बार बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट दी गई है यहाँ पे परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कैमरा सेटअप की। तो iQOO के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें बहुत ही बेकार सा कैमरा सेटअप दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ ड्यूल कैमरा सेटअप, नाम का ड्यूल दोस्तों, वो भी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है। अच्छी वाली फोटोज आप उस कैमरे से क्लिक कर पाएंगे, पर दूसरा कैमरा दोस्तों हमें यहाँ पे सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया है, जो कि हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। दूसरे Vivo के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है दोस्तों। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया है, दूसरा कैमरा भाई ना के बराबर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों अब की बार हम Vivo के T3 स्मार्टफोन में यहाँ पे 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए हमें दोनों ही स्मार्टफोन में OIS का सपोर्ट दिया गया है। दूसरे Vivo के T2 स्मार्टफोन में हम सिर्फ 1080p वीडियो शूट कर पाते थे। और यहाँ पे फ्रंट कैमरास की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। ओवरऑल बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे एक 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के सपोर्ट के लिए भी आपको Vivo का T3 स्मार्टफोन चूज करना चाहिए। बैटरीज की अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे iQOO के स्मार्टफोन में हमें पूरी 5000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी कैपेसिटी दी गई है, बट यहाँ पे फास्ट चार्जिंग दोस्तों सिर्फ 44 वोट की आपको देखने को मिलेगी। दूसरी ओर Vivo के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है, जो कि 44 वोट के फास्ट चार्जिंग के साथ यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे भाई लोग अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप iQOO के स्मार्टफोन को चूज करिएगा। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो iQOO के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे 8 5G के बैंड्स दिए गए हैं। Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरे Vivo के T2 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे सिर्फ 6 5G के बैंड्स, Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 का सपोर्ट मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। मल्टीमीडिया के सपोर्ट के लिए हमें Vivo के T3 स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है, पर कोई भी 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। दूसरे Vivo के T2 स्मार्टफोन में हमें 3.5mm का ऑडियो जैक तो मिल जाएगा, पर कोई भी स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप नहीं दिया गया। और इनके प्राइसिंग को यहाँ पे हम जानने से पहले जान लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो दोस्तों अब की बार Vivo के T3 स्मार्टफोन में हमें डिस्प्ले में बहुत ही बढ़िया 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, बहुत ही बढ़िया वाली बजट के हिसाब से जबरदस्त परफॉर्मेंस दी गई है। कैमराज में हमें यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, ज्यादा 5G के बैंड्स, Wi-Fi 6 और आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 का सपोर्ट मिल जाएगा। और अब हम जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो Vivo के T3 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट यहाँ पे 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा पूरे 22,000 रुपए का। और अब हम जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को।
तो iQOO के G9 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट यहाँ पे 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा पूरे। और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई वीवो के T3 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, 5000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी, स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे वाईफाई 6 और एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट भी दिया गया है। तो नो डाउट दोस्तों, आपको यहाँ पे 2 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाकर इतने सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो हमें सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी तो हमें यहाँ तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।